रावलपिंडी का कदीम रिहायशी इलाका बाबू मोहल्ला सदर, जो अब बाबू बाज़ार कहलाता है। बाबू बाज़ार पुराने पिंडी की किताब का एक अहम बाब है। यहाँ 1 से 1.5 सदी कबल की तामीर शुदा पुरशिकवा इमारतें माजी की कहानियाँ सुनाती हैं। दयार की लकड़ी की बनी खूबसूरत और दीदा ज़ेब बालकोनियाँ, नीचे से ऊपर को जाती तंग सीढ़ियाँ, और सदर दरवाज़ों के अतराफ बनी चिराग गाहें माजी की तहजीब व सकाफत से रोशनास करवाती हैं। बाबू मोहल्ला कभी अशराफिया का हिंदू अक्सरियती रिहायशी इलाका था, जिसकी 1 सदी कबल की तामीर शुदा शाहकार इमारतों में से बाज़ अदम तवज्जो की वजह से अब शिकस्त व रेख्त का शिकार हैं। बाबू मोहल्ला अब बाबू बाज़ार का रूप धार चुका है। बेशतर कदीम रिहायशी इमारतों की जगह अब बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे दिखाई देते हैं, लेकिन एक पुरशिकवा तर्ज तामीर की शाहकार इमारत आज भी सर उठाए खड़ी है, जो अपनी कहानी सुना रही है। 100 बरस कबल यह इमारत किसने तामीर करवाई थी और अब यहां कौन रहता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं बडगमनिया चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के कदीम रिहायशी इलाके सदर बाबू बाज़ार में, और यहाँ पर बहुत सी 1 सदी कबल की तामीर शुदा इमारतें जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस इमारत के पास मौजूद हूँ, मेरे अक़ब में आप वो इमारत देख रहे हैं। नाजरीन, आज इस इमारत से मुतल्लिक हम आपको बताएँगे ये इमारत कब तामीर हुई, किस मकसद के लिए तामीर हुई, ये किस मज़हब के मानने वालों ने ये तामीर की थी, और आज ये इमारत किस हालत में है और यहाँ कौन रहता है। आइए नाजरीन, चलते हैं। बाबू बाज़ार की ये शाहकार पुरशिकवा इमारत खस्ता हाल होने के बावजूद मशहूर कुन है, जो देखने वालों को अपनी जानिब खींच लेती है। तर्ज तामीर की इस शाहकार 2 मंजिला इमारत में 20 खिड़कियां और दर्जनों रोशनदान हैं। सदर दरवाजे के दोनों अतराफ मेहमान खाने हैं, जिनके बाहर अब कारीगर बैठते हैं। ऊपरी मंजिल पर दयार की लकड़ी की दम तोड़ती हुई दीदा ज़ेब बालकोनी है। दयार की लकड़ी के मजबूत सदर दरवाजे पर जाने कब से ताला पड़ा है। दरवाजा के ऊपर खूबसूरत मेहराब है और एक जानिब कतबा नस्ब है, जिस पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में थापर आश्रम 1922 लिखा है।
मगर सदर दरवाजे पर ताला पड़ा दिखाई। है। अब हम जो बाबू बाज़ार के जो रिहायशी हैं या यहाँ के ताजर हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्हें पता है कि ये जो खूबसूरत इमारत है ये 100 साल कबल जो है ये किस इस्तेमाल में थी और किसने बनाई थी। तो नाजरीन पूछते हैं यहाँ इसके बारे में आपको इल्म है कितनी पुरानी है? ये 1922 की है, बस हमें ये पता है। ये आश्रम था। जी जी। हाँ, कुछ लोग हमारे पास आते रहते हैं, वो कुछ बुजुर्ग हैं वो आते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि ये जो ना हाँ इसी बाजार में बंदे हैं। मैं आपको कतबे पर सबसे ऊपर ओम और उसके नीचे हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में थापर आश्रम 1922 लिखा है। आश्रम का तर्जुमा है बेसहारा लोगों की पनाहगाह, दारुल अमान, आफियत गाह वगैरह वगैरह। लफ्ज़ ओम हिंदू मज़हब की निशानदेही करता है और थापुर हिंदू सब कास्ट है। जैसे 1931 में भगत सिंह के हमरा फांसी चढ़ने वाला उसका साथी सिखदेव थापुर और मशहूर भारतीय तारीखदान रोमीला थापुर। यानी हम हतमी तौर पर कह सकते हैं कि ये खूबसूरत आश्रम हिंदू अशराफिया थापराओं ने बेसहारा हिंदुओं के लिए 1922 में तामीर करवाया था। और ये आश्रम सिर्फ ख्वातीन के लिए मखसूस नहीं था, वगरना आश्रम से पहले लफ्ज़ कन्या भी लिखा होता। कन्या आश्रम यानी ख्वातीन का आश्रम। 100 बरस कबल थापराओं का बनाया गया ये आश्रम बरस हा बरस से बंद है और सिर्फ गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। खूबसूरत बालकोनी पर खुदरो पौधे उग आए हैं। अगर इन्हें ना काटा गया तो ये तनावर दरख्त बन जाएंगे और इस बालकोनी को गिरा देंगे। नाम अल्लाह दिखता है जी। तो मैं इधर खेलने के लिए आता होता था पहले। तो ये बिल्डिंग बनी होती थी तो दीवे शीवे बालते थे। सिख लोग जो होते थे ना वो दीवे बालते थे, हम देखने के लिए आते थे। और उसके बाद मेरी अपनी जो उम्र है इस साल 75 से ऊपर है। वो थड़े बने हुए हैं ना, वो बाहर बैठे होते थे तो हम देखते थे जब गर्मी हो। ऊपर भी जाली लगी है, जाली के अंदर भी वो बैठे होते थे। हम छोटे थे ना, जब देखते हैं तो बाहर हिंदू बैठे होते थे, दिवाली होती थी, दीवे ही में बालते थे तो हम देखने के लिए आते थे। कदीम रिहायशी के मुताबिक उन्होंने बचपन में इस आश्रम के हिंदुओं को दिवाली मनाते हुए अपनी आंखों से देखा था। और तकसीमे हिंद के बाद से भी वो मुसलसल इस इमारत को देखते जवान हुए और अब बूढ़े हो चुके हैं। ये तकरीबन 40 साल कारोबार को हो गए हैं यहाँ। इस मेरे पीछे जो बिल्डिंग है कम से कम 100 साल पुरानी है और यह सिखों के ज़माने की है, जब सिख वगैरह यहाँ आबाद थे। जब वो लोग गए तो फिर ये मार्केटें वगैरह बननी शुरू हो गई, तोड़ फोड़ शुरू हो गई। कुछ मकानात अभी मौजूद हैं और कुछ जो है दुकानें वगैरह बन गई हैं, जिसकी वजह से ये बाज़ार बन गया है, बाबू बाज़ार कहलाता है। पहले इसका नाम बाबू महल्ला था। जब ये मार्केट वगैरह बन गई तो अब इसका नाम बाबू बाज़ार हो गया है। जो लोग अब आते हैं यहाँ, कारोबारी लोग ज़्यादातर मौजूद होते हैं। कुछ मकानात जो हैं वो गोदाम वगैरह बन चुके हैं, जो लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। वो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो भी गोदाम बना हुआ है और ये खान हार्डवेयर वगैरह का है। हिंदी ज़ुबान से नावाकिफ़ होने की बुनियाद पर बाज़ लोग इसे सिखों की इमारत समझते हैं। उनके मुताबिक ये खूबसूरत इमारत शायद सिखों ने बनवाई थी। 1922 में
मगर सदर दरवाजे के साथ नस्ब ये कतबा इसे हिंदू इमारत साबित करता है। तकसीम हिंद और रावलपिंडी से हिंदुओं के इनखला के बाद ये इमारत किस मुहाजिर मुसलमान ख़ानदान के हिस्से में आई, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मेरी जमपाल सदरी की है, मेरे बड़े सदर के है, मेरे सारे सदर के है। एक दोस्त है जी, उसका नाम है फ़खरुद्दीन। बचपन में खेलते रहे यहाँ पर सारा कोई, और उसका एक भाई भी था, उसका पता नहीं। तो इनके वालिद साहब का नाम था अजीम ख्वाजा साहब, वो CNC में ये काम करते थे। ये उनका घर है, ये जो पुराना घर है, तो यहाँ पे रहते थे। हम इधर आते थे, खेलते सारा कुछ। उनकी वालदा थी, दादी थी, सारे थे। तो ये बहुत पुराना है। तो उसके बाद इधर लकड़ी का वो जाला बना था जी पर्दे के लिए, आगे पर्दा जैसा लगा होता। हम अंदर गए, उठे बैठे, खा पिए, बाहर निकला। वो हमारा दोस्त है जो सा, आजकल वो अमेरिका चले गया, अरसा ही हो गया। उसके बाद आया नहीं मुड़ के फिर। ये थापर आश्रम का अकबी हिस्सा है जो कि अकबी गली में है। थापर आश्रम की अकबी बालकोनी और दीवार गुज़िश्ता दिनों ही बारिश के बायस ज़मीन बोस हो गई। अब बालकोनी का थोड़ा सा हिस्सा बकिया रह गया है, यानी कि 100 साल कबल तामीर होने वाला थापुर आश्रम, जो तर्ज तामीर के हवाले से अपनी मिसाल आप है, अदम तवज्जो और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से उसकी अकबी बालकोनी गिर चुकी है और आइंदा आने वाली नस्लें उस दियार की लकड़ी की खूबसूरत बालकोनी को देखने से महरूम हो चुकी हैं। थापुर आश्रम एक तारीखी, तहजीबी और सकाफती विरसा है। थापुर आश्रम पुराने पिंडी की तर्ज तामीर और तहजीब व सकाफत की अहम यादगार है, जिसे ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। वगरना जिस तरह इसकी अकबी बालकोनी गिर चुकी है, सामने वाली बालकोनी भी खस्ता हाली का शिकार है। वहाँ पौधे उगे हैं और ये भी अगर देखभाल ना की गई तो जल्द ज़मीन बोस हो जाएगी और दीगर बहुत सी कदीम इमारतों की तरह हम रावलपिंडी की इस खूबसूरत इमारत से भी महरूम हो जाएंगे। हाँ जी, तो नाजरीन, आज हमने आपको थापरा आश्रम, बाबू मोहल्ला, पुराना बाबू मोहल्ला और अब बाबू बाज़ार, थापड़ा आश्रम यानी कि यतीम खाना, दारुल अमान, आफियत की जगह, पनाहगाह, इसकी पूरी तफसील बताई आपको। ये 100 बरस हो चुके हैं इसकी तामीर को। हमने इसकी पूरी तफसील आपको बताई। तो नाजरीन, आइंदा भी आपको मुनफरिद और तारीख़ी व्लॉग दिखाते रहेंगे। गुजारिश है कि जिन लोगों ने बडगुमानिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमें फ़ीडबैक मिल सके। और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं जो घंटी से बनी हुई है, उसको प्रेस कर दें। इससे आपकी दिमाग की घंटी भी बजेगी। घंटी दबाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप वो देख सकेंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा अपने नए तारीख़ी व्लॉग के साथ हाज़िर हूँगा। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।